नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज से आपके लिए एक नई खुशखबरी है। हम बाबा के ढाबा को कहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। बाबा के ढाबा में आज से कई तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसमें राजनीति, सत्ता, अपराध और समाज के विभिन्न वर्गों की खबरें रहेंगी। आप इस बाबा के ढाबा को नियमित रूप से देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो बक्सर नगर परिषद की चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर और नई लड़ाई छेड़ी थी और तब जाकर बक्सर में नई सरकार का उदय हुआ। आपको पता है कि बक्सर के नगरपालिका की राजनीति में लंबे समय से काबिज लोगों को जीत प्रस्त करना कितना मुश्किल काम था। दिल्ली से चलकर बक्सर की अपनी सरजमी पर पहुंचे जाने माने समाजसेवी विजय पांडे से आज हम आपकी मुलाकात करते हैं, जो अभी हाल ही में डुमरांव विधानसभा इलाके का दौरा करके लौटे हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि विजय जी बताइए कि क्या हाल है, पुरसा हाल वहां के चुनाव में आपने वहां दौरा किया था। जी भैया, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को अभिनंदन। और डुमरांव विधानसभा से इसलिए लगाव है कि डुमरांव विधानसभा में मेरे मित्र राहुल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से कुछ विशेष लगाव है। और कल मैं डुमरांव विधानसभा में ही था। डुमरांव विधानसभा में सब कुछ अच्छा लगा, चल रहा है। और जो लोगों की प्रतिक्रिया थी बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि राहुल सिंह खुद एक पॉजिटिव थिंकर है, बहुत अच्छा सोचते हैं, उनका विजन क्लियर है। लोगों को विकास का मार्ग आगे बढ़ाने के लिए उनका विजन क्लियर है। लेकिन कुछ चीजें जो सामने आई कि कुछ विशेष वर्ग द्वारा एक आभा मंडल ऐसा बनाया गया है जो कि आम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं होने दे रहा है। यानी क्या आपका कहने का मतलब कि वहां आम आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि एक राजपूत समुदाय से आते हैं और जब भी देखा जा रहा है कि वहां जो थिंक टैंकर लोग हैं वही पूरा एक समाजियों को घेर रहा था, तो जो समाज के अंतिम पैदान पर बैठे वोटर्स हैं या जरूरतमंद लोग, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फोन भी आए और उनका यही कहना है कि भैया आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं है, तो वो पहुंच वहां होनी चाहिए। क्योंकि वो राहुल सिंह की कमी नहीं है। राहुल सिंह चाहते हैं कि हर आदमी से मिलना, वो कहीं जातिवाद, किसी भी जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। और राहुल सिंह का मानना भी है कि भैया मैं किसी जाति विशेष के साथ बंध के नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे आभा मंडल ऐसा बना के रखा गया है, उस आभा मंडल से निकलने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि राहुल जी इस आभा मंडल से बाहर निकल के सर्वांगीण सारे वर्ग के पास पहुंचेंगे और विकास के पथ पर आगे जाएंगे और वहां से जीत निश्चित करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बीजेपी के कोर मैंने वोटर हैं ब्राह्मणी, वो उनके कार्यालय के दफ्तर के आसपास नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जिस जात से आते हैं वही लोग दिन भर वहां ठाकुर परिक्रमा करते रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने मेरे पास काफी लोगों से, जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय से भी हैं, या हर वर्ग के लोगों से मेरा पर्सनल रिलेशन है। तो वहां से उनका यही मानना है कि भैया हम लोग या विजय, हम लोग चाहते हैं कि वो आगे आए, उनकी जीत हो। लेकिन हमारी जीत में हमारी भूमिका वहां पे जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आगे आ पा रही है, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। उस पहुंच से हमें वहां की पहुंच में हमें मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि राहुल जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। राहुल जी किसी जाति विशेष की राजनीति करने नहीं आए हैं। उनका विकास ही मुद्दा है और उस मुद्दे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी तक जहां भी मैंने देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मैं जहां भी रेफरेंस देता हूं, विद इन ए मिनट उनका फोन कॉल जाता है या वो मिलने जाते हैं। तो ये वो बंद के नहीं रहना चाहते हैं। वैसे लोगों से दूरी बना के रखनी है, या वैसे लोगों को समझा के रखना है कि हमें सबकी राजनीति करनी है, सर्वहारा राजनीति करनी है, किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करनी है। तभी जीत निश्चित होगी। और ये राहुल जी के लिए सुझाव है कि वो आगे बढ़ के सारे वर्ग के लोगों के पास पहुंचे, हर वर्ग के को साथ लेके चले, और जीत तो निश्चित है ही। उनको शुभकामनाएं। देखा जाने माने समाजसेवी विजय पांडे का साफ कहना है कि राहुल सिंह के जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, वहां के घेरे में वो आम वोटर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें एनडीए को मतदान करना है। सिर्फ एक ठाकुर परिक्रमा करने वालों का दिन भर जमावड़ा
लगा रहता है। ऐसे में कितने तन मन धन से विजय पांडे के सुझावों को एनडीए प्रत्याशी लेंगे और आम आदमी जो उन तक पहुंचना चाहता है उसको अपने घेरे से बाहर निकलकर उस तक पहुंच पाएंगे। डॉक्टर शशांक बक्सर।